राजस्थान में लगातार एक के बाद एक भर्ती घोटालों को लेकर खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच अब शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें फर्जी तरीके से फर्जीवाड़ा करके घोटाला करके शिक्षक बनने वालों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। अब 30 शिक्षकों के खिलाफ एसओजी ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद अब उनको गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है और गिरफ्तार करने के बाद उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो देखिए, अब यह भर्ती है प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2022 में डम्मी अभ्यर्थियों को बिठा करके सरकारी नौकरी हासिल करने वाले 30 शिक्षक जो हैं, उन 30 शिक्षकों पर एसओजी ने शिकंजा कस दिया है और इनके खिलाफ 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं और गिरफ्तारी की अब तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि जांच में यह सामने आया है कि 25 फरवरी 2023 को जो परीक्षा हुई थी और उसी परीक्षा में अभ्यर्थियों ने खुद की जगह पर डमी कैंडिडेट को बिठाया था। लगातार जिस तरीके से भर्तियों में डमी कैंडिडेट को बिठा करके परीक्षा पास करने का सिलसिला चलता आ रहा था काफी सालों से, और फर्जी सर्टिफिकेट लगाए जा रहे थे, ब्लूटूथ से नकल की जा रही थी, इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार एसओजी जो है वो सभी भर्तियों की जांच कर रही है। तो ऐसे में इस भर्ती में डमी कैंडिडेट बिठाकर पास होने वाले 30 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। अब खुद की जगह पर डमी बिठाया था इन सभी लोगों ने। अब इन आरोपियों पर जो है वो आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 और 120 बी के तहत राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 की धारा 3, 7 और 10 लगाई गई है। अब इस पूरे मामले में इन आरोपियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी, कड़ी सजा और संपत्ति कुर्क करने तक का प्रावधान है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में कानून बन गया था कि जो नकल करेगा, भर्ती में घोटाला करेगा, पेपर लीक करेंगे, उनकी संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है, संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही। अब इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा कैसे हुआ उस पर बात करते हैं। तो एडीजी विशाल बंसल का कहना है कि गोपनीय सूचना के बाद जांच शुरू की गई थी। आवेदन फॉर्म के फोटो, सिग्नेचर और परीक्षा केंद्र के बायोमेट्रिक्स का मिलान किया गया और मिलान किया गया तो फर्जीवाड़ा सामने आ गया और पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो गया। शुरुआती जांच के आधार पर 30 लोगों को नामजद किया गया है, यानी कि अभी तो शुरुआती जांच के आधार पर 30 लोगों को नामजद किया गया है, यानी कि और भी लोग इस मामले में फर्जी हो सकते हैं, आरोपी हो सकते हैं। अब एसओजी अब इन शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के लिए शिक्षा विभाग को रिपोर्ट भेजेगी और इसके साथ ही डमी अभ्यर्थियों और बिचौलियों की तलाश जारी है, जिन्होंने लाखों रुपए लेकर इन्हें नौकरी दिलाई है। यानी कि जो सौदेबाजी हुई है, जो दलाली हुई है, पैसे लेकर के परीक्षा में बैठे थे लाखों रुपए लेकर के, अब उन पर भी गाज गिरने वाली है, उनको भी पकड़ने की तैयारी की जा रही। चाहे वो दूसरी भर्ती में नौकरी कर रहे हो तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।